दोस्तों, साल दर साल हमें ये सुनने को मिलता है कि वायरस के फैलने की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। बीमारी फैलने की दो वजहें होती हैं, वायरस और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को तो हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, लेकिन वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कुछ वायरस एक देश से दूसरे देश में लोगों के जरिए चले जाते हैं और फिर इसी तरह वह पूरी दुनिया भर में फैल जाते हैं। हर साल सरकार उन वायरसेस को ख़त्म करने के लिए कुछ नए अभियान चलाती है, लेकिन अगले साल कोई नया वायरस आ ही जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले उस वायरस के बारे में बताऊंगा जो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं, और फिर कुछ 10 ऐसे वायरसेस के बारे में बताऊंगा जो कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। हाल ही में आपने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने चाइना में काफ़ी लोगों की जान ली। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का खतरा अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। अब तक अछूते रहे भारत में भी तेजी से संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। केरल में एक मरीज में कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए। इसे देखते हुए सरकार भी अलर्ट हो गई। हर एयरपोर्ट पर चाइना या उससे प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। इसी बीच हांगकांग की सरकार ने वहां के लोगों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आम जनता के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया और बताया गया कि कोरोना वायरस को लेकर अब हालात गंभीर हो गए हैं। आम जन के सभी लोग इससे बचने के उपाय जरूर करें। अब तक 22 देशों में इसके लक्षण के करीब 11,800 मामले सामने आए। हालांकि चीन इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, पर अब हालात चीन के हाथों से निकलते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का संबंध एक ऐसे वायरस के परिवार से है जिसके सिम्टम से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस के लक्षण सबसे पहले दिसंबर में चाइना के वुहान शहर में हुए। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी नहीं बना है। चीन में इस वायरस से टूरिस्ट की संख्या में भी अंतर आया, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक स्टेट पर असर पड़ रहा है। वुहान से आने जाने वाले लोगों पर ज़्यादातर देशों ने रोक लगा दी। लगभग 18 वर्ष पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। और अब मैं आपको इतिहास में फैले हुए 10 ऐसे वायरसेस के बारे में बताऊंगा जो कोरोना वायरस से कई ज़्यादा खतरनाक थे। नंबर 1, सबसे खतरनाक वायरस मारबर्ग है। यह वायरस 20 अक्टूबर 2017 को उगांडा में पाया गया। इस वायरस का नाम लान नदी पर बसे छोटे और शांत शहर पर है, लेकिन इसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। मारबर्ग खून बहने वाले बुखार का वायरस है। एबोला की तरह इस वायरस के कारण मांसपेशियों के दर्द की शिकायत रहती है। स्किन और बॉडी पार्ट से खून बहने लगता है। 90% मामलों में मारबर्ग के शिकार मरीजों की मृत्यु हो जाती है। ये लगभग मलेरिया और टाइफाइड फीवर जैसा ही है। 2 दिन के अंदर ही इसके 55 मामले सामने आए। मारबर्ग वायरस से आज तक करीब 450 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे ईस्टर्न उगांडा सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है एबोला वायरस, जो 5 तरह का होता है। हर एक का नाम अफ्रीका के देशों और शहरों पर रखा गया। एबोला वायरस बहुत खतरनाक लेवल पर जानलेवा है। इसके शिकार 90% मरीजों की मौत हो जाती है। इसकी चपेट में आने पर रोगी की हालत खराब होती चली जाती है। ये जानवरों के संक्रमण से होता है। यह महामारी अफ्रीका में दक्षिण पूर्वी गिनी के ग्युकेडो गांव से फैली, जहां दिसंबर 2013 में इससे ग्रस्त 2 साल के बच्चे की मृत्यु हुई। ये एबोला से पहली मौत मानी जाती है, इसीलिए उसे चाइल्ड जीरो कहा गया। एबोला वायरस से आज तक 11,300 से भी ज़्यादा मृत्यु हो चुकी हैं। इस वायरस की जड़ अफ्रीका के संस्कृति रीति रिवाजों में बताई जाती है, यानी उनके भोजन के तौर तरीकों से लेकर मृत्यु के रिवाजों से इसका प्रसार होता है। ये चमगादड़, चूहे, सांप जैसे जंगली जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। तीसरे नंबर पर जो वायरस आता है उसका नाम है हुंटा वायरस। हुंटा वायरस का आउटब्रेक अप्रैल 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। हुंटा वायरस के कई प्रकार के वर्णन हैं। इस वायरस का नाम उस नदी पर रखा गया है जहां माना जाता है कि सबसे पहले अमेरिकी सैनिक इसके चपेट में आए थे। 1950 की कोरिया वॉर के दौरान वह पहली बार इसकी चपेट में आए।
इस वायरस के लक्षणों में लंग्स के रोग, बुखार और किडनी खराब होना शामिल है। नंबर 4, बर्ड फ्लू की अलग अलग नस्लें आतंक का कारण होती हैं, जो शायद जायज है क्योंकि इसमें मृत्यु दर 70% है। आप सिर्फ तभी इस वायरस की चपेट में आते हैं जब आपका संपर्क सीधे पोल्ट्री फार्म से होता है। यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है कि एशिया में ज़्यादातर मामले वहाँ के सामने आते हैं जहाँ अक्सर लोग मुर्गियों के करीब रहते हैं। नंबर 5, लस्सा वायरस से संक्रमित होने वाली पहली शख्स। नाइजीरिया में एक नर्स थी। ये वायरस चूहों और गिलहरियों से फैलता है। ये वायरस एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है, जैसे वेस्ट अफ्रीका में 15% कतरने वाले जानवर इस वायरस को ढोते हैं। नंबर 6, जुनिन वायरस अर्जेंटीन खून बहने वाला बुखार से जुड़ा है। इस वायरस से संक्रमित लोग सूजन, सेप्सिस और स्किन से खून आने का शिकार होते हैं। समस्या ये है कि इसके लक्षण इतने आम हैं कि बीमारी के बारे में पहली बार में कम ही पता लगता है। नंबर 7, क्रिमियन कॉन्गो बुखार वायरस खटमल जैसे जीवों से फैलता है। ये वायरस एबोला और मार्बर्ग जैसे वायरस की तरह ही बढ़ता है। संक्रमण के पहले कुछ दिनों में मरीज के चेहरे, मुंह और फेरिंक्स से खून आता है। मचुपो वायरस बोलिवियन हेमोग्राफिक फीवर से रिलेटेड है। इसे ब्लैक टाइफस नाम से भी जाना जाता है। संक्रमण के कारण तेज बुखार और भारी खून बहता है। ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है। नंबर 9, वैज्ञानिकों ने 1955 में भारत के पश्चिमी तट में सियासनूर फॉरेस्ट वायरसेस की खोज की। ये वायरस भी जीवों से फैलता है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये खोज पाना मुश्किल है कि ये किस जीव से फैलता है। इस वायरस के शिकार मरीजों में तेज बुखार, सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द रहता है। नंबर 10, डेंगू बुखार का खतरा लगातार बरकरार रहता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू अधीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार मच्छरों से फैलता है। इस बुखार से हर साल 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। भारत और थाईलैंड जैसे देशों में डेंगू का खतरा सबसे ज़्यादा है। हर साल डेंगू से एक बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 वायरसेस जो इतिहास में दुनिया में महामारी फैला चुके हैं और इनका संक्रमण कोरोना से भी खतरनाक बताया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।